खामोशी से बनाते जाओ पहचान अपनी, हवाएं खुद गुनगुनाएंगी नाम तुम्हारा। अब बहुत हो गई खामोशी, बहुत हो गया नाम जो होना था। ये मेरा 2024 का स्कोर कार्ड है। जो लोग बोल रहे थे नंबर नहीं है, वो लोग देख लीजिए। अरे गलत तुम पूछ रहे हो यार, सबको बाद में नंबर बांट दे रहे हो। अब मेरा वहां जो टाइम बर्बाद हुआ उसका क्या। कुछ लोग बोल रहे थे कि किताबें नहीं है, लगता ही नहीं, पढ़ी हुई लग रही है। इन किताबों के बारे में आपको दिखाती हूँ। मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन गलत था। मैंने इसके लिए कंप्लेन किया। लड़कियां हरे हरे खरबूजे क्यों चढ़ाती हैं? अब इसका सही ऑप्शन देखिए आप। ये पढ़ के कोई एसएससी बच्चा जाता है? स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइजेशन में इतना बड़ा घपलेबाजी हो रही है, इतने लेवल पे घपलेबाजी हो रही है, लेकिन एसएससी अपने लेवल पे खेल रही है। उसके बाद जीएस में जाओ, जीएस में गुड़गोबर हो गया, जीएस की वजह से रह गया। देखिए मेरे स्कोर कार्ड में मेरा नंबर जीएस में कितना कमाया। तो मैंने वीडियो डाला था बहुत समय बाद, मतलब थोड़ा हिम्मत करके कि कुछ बातें अपने दिल की शेयर करूं, तो आप लोगों से मैंने शेयर की थी। तो उस पे आप लोगों ने इतना, मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, इतना प्यारा प्यारा, बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। मतलब मैं इतना मोटिवेट किया आपने, इतना मोटिवेशन तो मुर्दों में भी जान डाल दे। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट, फॉर योर सजेशन, फॉर योर एडवाइस। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आपकी एडवाइस की बहुत कदर करता हूँ। मुझे इतना अच्छे से सुना, थैंक यू फॉर लिसनिंग। कई ऐसे लोग थे जो सिलेक्टेड थे, उन लोगों ने कमेंट की, उन लोगों ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, बहुत लोगों ने अपनी जर्नी के बारे में बताया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी उनसे सीखने को मिला। और मैं एक एक दो लोग कह रहे थे कि आप ऐसे प्लीज़ वीडियो मत बनाइए, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो भाई प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइएगा। माई इंटेंशन वाज नॉट टू डिमोटिवेट एनी वन। मैंने मतलब इसलिए वीडियो बनाया था ताकि कुछ रियलिटी में आपको बता सकूं, और रियलिटी है ये। मैं भी आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। हाँ, कुछ लोग स्कोर कार्ड के बारे में बोले थे ना, उनको सीजीएल 2024 का भी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, 25 का भी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा अभी। उस स्कोर कार्ड को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग कह रहे थे ना डिम डिम ऐसा वीडियो मत बनाइए, तो उनको बता दूं कि भाई साहब, इतना फेलियर रेट है, इतना ज़्यादा लोग, मतलब कोई किसी को बताता ही नहीं कि इतना मेहनत करता है वो, और वो फेल होते हैं, इतने साल लग जाते हैं। यहाँ पे सब लोग शो ऑफ करते रहते हैं। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे साथ जो हुआ मैं सिर्फ आपको बताया। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, अब मेरा तो अभी प्री नहीं निकला। अभी बहुत लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका तो 21 का मेंस निकला, 22 का मेंस निकला, अब बट उनका प्री नहीं निकल रहा है। तो क्या मान लो उन्होंने मेहनत नहीं की थी? और फेलियर का रेट की अभी वास्तविकता बताऊं ना आपको, तो जब मेरा सीजल का एग्जाम लगा था, उससे पहले बीच में दो एग्जाम पढ़ रहे थे एनटीपीसी के। एनटीपीसी के दो एग्जाम पढ़ रहे थे, एक अंडर ग्रेजुएट वाला और एक ग्रेजुएट वाला। तो मैंने एज अ प्रैक्टिस करने के लिए डाला था। मैंने कहा बीच में एग्जाम है, एग्जाम का प्रेशर थोड़ा हैंडल करने के लिए दोनों एग्जाम को अप्लाई कर देता हूँ। एज अ प्रैक्टिस के लिए मैंने किया था दोनों को अप्लाई किया था, दोनों एग्जाम दिए थे, दोनों का रिजल्ट आया मेरा। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो स्कोर कार्ड आया, उसमें मेरी मतलब मार्क्स जो भी शायद 68-69 थे, बट परसेंटाइल 95 थी। तब भी मेरा उसमें नहीं हुआ। परसेंटाइल देखिएगा, 95% बच्चे मुझसे पीछे थे, बट फिर भी नहीं हुआ। टॉप 5 में था, तब भी नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। और अंडर ग्रेजुएट वाले में क्या हुआ था, अभी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, वहां पे दिख रहा होगा आपको। और अंडर ग्रेजुएट वाले में क्या हुआ था कि उसमें मेरी परसेंटाइल 98.5 थी। 98.5 परसेंटाइल, मतलब समझ रहे हैं? 98.5 बच्चे मुझसे पीछे थे, टॉप 2 में था मैं देखा जाए, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ताकि कुछ भी गलत सलत बता दूं, मेरा वो इंटेंशन है ही नहीं। मेरे दिल में जो बातें थी मैंने आपको बताई। आजकल एग्जाम में अगर आपको आना है तो आइए, दिल से आइए, पूरा एनर्जी लगाइए, और पूरा एक ही बार में अपने औकात से बाहर मेहनत करिए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो कुछ नहीं होने वाला। और जो लोग बोले थे 7 साल आपने दिए, इतना टाइम लगाया, मेरा तो सिलेक्शन पहली बार में हो गया। या कुछ लोगों का, बहुत लोगों का हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में। तो उन लोगों को उन लोगों का इसलिए हो जाता है क्योंकि उन लोगों का जो पहले से एजुकेशन था वो काफ़ी मजबूत रहा होगा, अच्छे खासे लेवल पे थे वो लोग। मैं कहाँ से निकल के आया हूँ मुझे पता है। हिंदी मीडियम से पहली बात तो, दूसरे मैं गांव से निकल गया। गांव में मतलब इतना ज़्यादा एजुकेशन को मतलब नहीं लोग लेते हैं दिल से। और हिंदी मीडियम से होने के बाद एसएससी में इंग्लिश में कितनी डिफिकल्टी आती है, ये तो जो बच्चा है उसको पता होगी, या जो बहुत लोग फेस करते हैं इस चीज़ को इंग्लिश सुधारने के लिए। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे किताबें नहीं है, लगता ही नहीं, पढ़ी हुई लग रही है। इन किताबों के बारे में आपको दिखाता हूँ मैं, ये नहीं लग रही ना आपको।
ये ललित नई लग रही होगी आपको। ये देखिए नई, ये पढ़ी हुई है ही नहीं, पढ़ी हुई नहीं लग रही ना आपको, पढ़ी हुई नहीं लग रही। यहाँ पे आपको क्लिप में दिखाऊंगा, दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं। मोस्टली किताबों में हाईलाइट करके ही पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, फिर मोस्टली जो मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हाईलाइट करके उनका बार बार रिवीजन करता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाऊंगा क्लिप। ये जीएस की देखिए, यहाँ पे आपको क्लिप दिख रही होगी जीएस की। ये जीएस की है। चलो इसको भी खोल के देखते हैं। ललित गुप्ता बिल्कुल नई है ये, इसे मैंने पढ़ा ही नहीं है। मोरवंश, चोलवंश, ये क्या है हमारा मिडल स्ट्रीट, लोधी वंश, औरंगजेब, ये क्या है ब्रिटिश इंडिया, पॉलिटी, बायोलॉजी। अब आपको यहाँ पे इंग्लिश की दिख रही होगी, और ये इंग्लिश की ये भी नई लग रही होगी ना। सब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कॉमन एरर है ये। 600, 700, इसमें कितनी है टोटल? 717। ये मल्टीपल टाइम है, नॉट ओनली सिंगल टाइम। नेक्स्ट ये क्या है? ये वन वर्ड है, ये भी 500 लगभग पीछे सब कंप्लीट होते हैं ये। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ये भी पूरे 700 800 जो भी जितने भी है, मतलब 600 749 तक कंपनी अपने हो गए। रोज टेस्ट, ये क्या वो वोकेबलरी, ये भी वोकैब। ये क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन है। सिनोनिम, ये भी है सिनोनिम, वो शायद एंटोनिम थे। यस, दीज आर सिनोनिम्स। इंग्लिश में ये ब्लैक बुक दिख रही होगी, ये ब्लैक बुक है, बिल्कुल नहीं लग रही है। क्या नाम लिखा? ललित गुप्ता। शुरू से देखिए, ये रेड वाले हैं जो थोड़े से मतलब लगते थे थोड़े डिफरेंट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे 700 800 1200 1500, 1600। आगे आओ, ये आपके हो गए ईडियम फ्रेजेज 1500। रेड वाले जो थोड़े टिपिकल लगते थे वो है। ये लास्ट तक कंप्लीट है कि नहीं है? 1700 1800, ये आपकी प्रैक्टिस सेट हो गए इनके। ये भी ईडियम फ्रेजेज, ऐसे पूरे बुक में ये सिनोनिम एंटोनिम, ये देख लीजिए कहीं पर भी। ठीक है, एक ही बार किया रिवीजन मल्टीपल टाइम। ये नोटबुक दिख रही होगी, इंग्लिश की मतलब वोकेबलरी की नोटबुक। ये भी वोकेबलरी वगैरह है सब। इंग्लिश की छोटी की अमृत सेन की बुक दिख रही होगी। ये जो आप टिक देख रहे हैं ना, ये इतने टाइम रिवीजन कर चुके हैं, उतने के टिक हैं ये। रीजनिंग की दिख रही होगी, ये है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है, ज्यादा पढ़ता नहीं था, बट थोड़ा सा पढ़ रखा है। रीजनिंग है ऐसी है, रीजनिंग में क्या है, ये रीजनिंग बिना पढ़े ही हो जाती थी फिलहाल तो। मैथ की दिख रही होगी।
तो ये सब आपको बुक नई लग रही होंगी है ना, बट ये सब नई नहीं है, इनको मल्टीपल टाइम पढ़ा और अलग अलग एडिशन आते हैं और कई सारी बुक तो मतलब मैंने हटा दी है। जैसे मैथ की पहले मैंने RS अग्रवाल की पढ़ी थी, वो वाली हटा दी। किरण की मैथ पढ़ी थी, वो वाली हटा दी। और कितने तो मॉक, मेन प्रैक्टिस तो मॉक तो होती है आपकी, अनलिमिटेड मॉक देने पड़ते हैं मैथ के स्पीड बढ़ाने के लिए। और सॉरी, मैंने उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैथ के बारे में बात की थी, बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की थी। मैथ पे तो मेहनत की है, बाकियों पर भी मेहनत की है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग तो इतनी ज़्यादा टफ होती है, उस पर इतना वर्क करना होता नहीं। रीजनिंग मतलब ऑलमोस्ट हो ही जाती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। और इंग्लिश पे बहुत वर्क करना पड़ता है। इंग्लिश सुधारने के लिए नानी याद आ जाती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। मेरा बहुत बुरा हाल था। इंग्लिश में तो निगेटिव में लेवल होता है। इंग्लिश में इतनी डिफिकल्टी होती है बच्चों को, हिंदी में स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को इतनी वोकैब पढ़नी होती है, इतना मतलब इतनी ज़्यादा वोकैब होती है एसएससी में। आपको भी पता होगा कितनी वोकैब होती है। वोकेबुलरी के लिए 17 18 1800 पता नहीं कितना, सैकड़ों हजारों में तो वोकैब याद करनी पड़ती है। ये मेड पावर बड़ी जी हो गया, ब्लैक बुक हो गया, कितने नोटबुक बनाने पड़ते हैं, कितना डेली रिवीजन करना पड़ता है। इंग्लिश माध्यम ऐप आता है, उसको डेली करना पड़ता है। इंग्लिश की स्पेशल सेक्शन वाइज क्विज लगाने पड़ते हैं इंग्लिश के लिए। इतना सब करना पड़ता है। हिंदी मीडियम वाले को बहुत दिक्कत होती है सुधारने के लिए, बट मैंने सुधारा। यू हैव टू बिकम अ टॉपर ऑफ एवरी एग्जाम, नॉट ओनली टॉपर, यू हैव टू कम इन टॉप 5, देन आफ्टर यू कैन ओनली क्रैक योर एग्जाम। 2025 के रिजल्ट में तो ऐसा घपला हो गया कि जिन बच्चों ने कट ऑफ से ऊपर नंबर ला के रखे उनका तक पीडीएफ में नाम नहीं आ रहा है। स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइजेशन में इतना बड़ा घपलेबाजी हो रही है, इतने लेवल पे घपलेबाजी हो रही है, लेकिन एसएससी अपने लेवल पे खेल रही है। उसे बच्चों का भविष्य से कोई लेने देना नहीं है। कितना क्या गलत हो रहा है कुछ देख ही नहीं। गलत रिजल्ट जारी किया, गलत नॉर्मलाइजेशन किया, गलत क्वेश्चन बनाया। अब मैं आपको अपना स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ। ये मेरा 2024 का स्कोर कार्ड है। जो लोग बोले था नंबर नहीं है, वो लोग देख लीजिए 2025 का स्कोर कार्ड की। तो मैं आपको अपना स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था। मेरा 13 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पेपर था। देखिए रैंक मित्रा के अनुसार ये लिस्ट में टॉप टफेस्ट 10 में मेरा शिफ्ट था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मुझे नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए था। हालांकि मुझसे जो नीचे एक दो शिफ्ट है टफ के मामले में, उनको नॉर्मलाइजेशन आपने 10 10 12 12 नंबर दिए हैं। मेरे एक दो खुद दोस्त हैं, उनका मतलब मुझसे नॉर्मल शिफ्ट था, उनके एवरेज स्कोर मुझसे कम था, उनको आपने 10 10 12 12 नंबर दिए हैं। बट मेरा क्या, मुझे नंबर ही नहीं दिए, एक नंबर नहीं दिया। और तो और आप कह रहे हैं बोनस वाला। ये देखिए, ये शिफ्ट वाइज आपने सबको बोनस नंबर दिए हैं। मेरी शिफ्ट वालों को 12 नंबर आपने बताया दिए हैं। मुझे तो एक भी नहीं नंबर मिला। कहाँ बोनस का नंबर मिला? मेरे जितने पहले आंसर की में थे उतने भी थे। हालांकि आपने खाली ये किया, एक क्वेश्चन आपने खुद गलत पूछा था, उसके लिए मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन गलत था, मैंने इसके लिए कंप्लेन किया था। इन्होंने अब नई वाली आंसर की में मेरा वो वाला क्वेश्चन सही कर दिया था। ये मेरा स्कोर कार्ड 2025 का। देखिए इसमें 125 नंबर थे, 125 से नॉर्मलाइज होकर कितने हुए, 125.225 समथिंग, बस पॉइंट में 25 नंबर। लेकिन टफ के चक्कर में मैंने आते हुए क्वेश्चन छोड़ दिए। मैथ में इतना टाइम देना होता है, उसके बाद जीएस में जाओ, जीएस में गुड़गोबर हो गया, जीएस की वजह से रह गया। देखिए मेरे स्कोर कार्ड में मेरा नंबर जीएस में कितना कमाया। बाकी सब में अच्छे लेवल का है, जीएस में तो 7.5 नंबर। और हाँ, एक एक उस पर बात करता हूँ। अभी जीएस में देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ जीएस के क्वेश्चन की, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए इसमें न्यूकोम में कुंभ का क्या अर्थ है, न्यूकोम त्योहार में कुंभ का क्या अर्थ है। हम लोग क्या पढ़ के जाते हैं कि न्यूकोम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, या ये वाला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये त्योहार कहाँ मनाया, इसमें कुंभ का क्या अर्थ है ये बताओ इनको। और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं झारखंड में मनाया जाने वाला जावा त्योहार में लड़कियां हरे हरे खरबूजे क्यों चढ़ाती हैं। और इसका सही ऑप्शन देखिए आप, ये पढ़ के कोई एसएससी बच्चा जाता है। और ये नीरज चोपड़ा वाला क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्या बुक एंड ऑथर पढ़ के चले जाते हैं। इसमें क्या, इस बुक में किस चीज का विवरण दिया गया है, हम ये बताएं इस बुक में किस चीज का विवरण। वो वाली बुक पढ़ के जाएं कि अपनी सिलेबस वाली बुक पढ़ के जाएं। और फिर क्या होता है, मतलब मोस्टली लोग आपस में कहने लगते हैं परमार सर ने पढ़ाया उनका नहीं आया, वो इन सर ने पढ़ाया उनका नहीं आया, मैंने पढ़ा मेरा नहीं आया। जब इस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे किसका पढ़ा हुआ आएगा बताइए। और मैथ में ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने जब रिव्यू दिया था, मैंने जब एग्जाम मेरा हुआ था मैंने रिव्यू दिया था, उसमें बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन में बड़ा डाउट हुआ। मैंने इसको 2 3 बार अटेम्प्ट किया था,
बट दो तीन दिन बार अटेम्प्ट करने के बाद भी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया। मैंने कहा ये तो डूबेबल है, मैं करूंगा, बट राइट आंसर आया नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। और अब क्या, सबको बोनस का नंबर दे दिया, फ्री में दे दिया सबको, कहा ये क्वेश्चन गलत है। अरे गलत तुम पूछ रहे हो यार, सबको बाद में नंबर बांटे दे रहे हो, अब मेरा वहां जो टाइम बर्बाद हुआ उसका क्या। मैंने तो इसको 2-3 बार अटेम्प्ट किया, इसके चक्कर में मैं दूसरे क्वेश्चन कर लेता, मेरा उसमें अच्छा खासा टाइम बच जाता। मैंने इसके चक्कर में, टाइम कम होने के चक्कर में, जीएस के आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए। ये डोलू कुनिथा वाला क्वेश्चन ये मुझे आता था, डेफिनेटली आता था, बट वहां पे जाके पता नहीं, दिन प्रेशर, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। अभी तक मेरा ये मानना था कि खामोशी से बनाते जाओ पहचान अपनी, हवाएं खुद गुनगुनाएंगी नाम तुम्हारा। अब इसको मानना मैंने बंद कर दिया है, अभी तक ये मानना था मेरा। अब बहुत हो गई खामोशी, बहुत हो गया नाम, जो होना था इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। अब मैं पर जिंजान लगा दूंगा, अब की जो होना हो, फिर खत्म करना है सब, बहुत हो गया। खत्म ऑलमोस्ट कर ही चुका था, बट आप लोगों ने इतना प्यार समझाया सब कुछ, मतलब ऐसी परिस्थिति बन गई, मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने पास्ट में जितनी गलतियां की उनसे सीखूंगा। गलतियां की होंगी तभी तो नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया रिजल्ट मांगती है। गलती की ये नहीं हुआ तो नहीं, तो पास नहीं हो जाते। ठीक है, मैंने गलतियां की, मैं मानता हूँ मैंने गलतियां की, पास्ट में क्या किया, कैसे किया, मैं उसको भुला के जीरो से दोबारा रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ। 2026 का भी एग्जाम दूंगा, स्टेट का भी एग्जाम दूंगा, लेखपाल का जो जो एग्जाम आएंगे मैं सब दूंगा। मुझे तो मतलब भरोसा ही नहीं था कि मतलब आप लोग मुझे इतने प्यार से सुनेंगे और आप लोग हर एक चीज़ का मेरे वो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच टू अंडरस्टैंड मी। When most of the people comment that I can understand your pain, and thank you so much for understanding my pain. And I also wish you for all the best who are struggling still in their life. You should also never give up. You should also keep it up and believe in yourself. One day you can also grow, and we will grow one day, definitely. Thank you so much.